जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले एक प्यारा सा क्वेश्चन। हमसे ये देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 सेट नंबर पहले में क्वेश्चन पूछा गया है और करके, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट। मतलब क्या कर देती है, ये फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट जो लाइट थी टिमटिमा रही, तो उससे किस्सा गौतमी क्या सीखा, ये इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये देखा जाए तो स्टोरी बड़ी दर्दनाक थी। आप सुने होंगे उनकी, इसका ये लड़का मर जाता है तो गौतम बुद्ध जी के पास ये जाती है, कौन, किस्सा गौतमी। तो उनसे कहती है इसे प्राण दोबारा वापस ला दीजिए। फिर ये कहते हैं कि आप उस घर से जाइए, सरसों लेकर आइए जहाँ से आपको, ठीक है, कोई भी व्यक्ति न मरा हो। तो घूमते घूमते वो थक जाती, फिर एक लाइट के नीचे बैठ जाती, उसी से उसको सीख मिलती है। देखिए तो क्या लिखा, व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट। आपको देखिए कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको एक हम ट्रिक बताते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन व्हाट से स्टार्ट होता तो सबसे पहले इसे असर्टिव चेंज कर देते हैं। यानी ये क्वेश्चन है ना, तो इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो अपना काम बन जाएगा। असर्टिव कहाँ से लिखा जाता, सबसे पहले सब्जेक्ट से लिख, देखिए किस्सा गौतमी एक सब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखिए। तो उसके बाद यदि व्हाट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो डैट का प्रयोग करके उसके बगल में उसका कारण लिख देना है। तो अब इसको हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। किस्सा गौतमी है तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया किस्सा गौतमी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, किस्सा गौतमी। पूरा लिखिए आप, लर्न फ्रॉम द, ठीक है, लर्न फ्रॉम द फ्रिंकिंग, ठीक है, ये तुम्हारे पास रिंकिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इतना तुम्हारे पास हो जाएगा लाइट के बारे में। अब यहीं पर आप क्या लिखिए, डैट लिखिए। क्या लिखिए, डैट लिखिए। अब अपना कारण बताइए यहाँ से, ठीक है। यानी उन्होंने क्या किया, किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट, उससे क्या सीखा कि, ठीक है, यानी लिखा है किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकिंग ऑफ लाइट, उससे सीखा कि, उससे। अब यहाँ से लिखना डेथ, उसके यानी जो बेटे का मृत्यु हो गई थी। डेथ इज कॉमन, मतलब डेथ देखा जाए तो सबके लिए समान है। डेथ इज ए कॉमन टू ऑल, मतलब सभी के लिए तुम्हारे पास समान है। एंड, ठीक है, एंड वन कैन नॉट, मतलब इस दुनिया में जो आया है, ठीक है, वे, ठीक है, वन कैन नॉट अवॉइड डेथ, मतलब इस दुनिया में कोई भी जीवित प्राणी आया है, यदि जन्म लिया है तो कभी भी वो डेथ को नकार नहीं सकता है। तो ये लिखा कैन नॉट अवॉइड डेथ हो गया, ठीक है। एट एनी कास्ट, मतलब एनी कास्ट, यहाँ पर कास्ट का मतलब जाति नहीं, यहाँ पर कोई भी जाति धर्म का हो उससे लेना देना नहीं है। वो यदि कोई भी धर्म का जीव हो, चाहे हमारे जैसे जीव, चाहे तुम्हारे पास कोई भी जीव, जंगल में रहने वाले मछली, कोई भी जीव यदि धरती पर यानी जन्म लिया तो उसको मरना तय है। कास्ट होगा। अब इसी से उसे क्या होगा, रियलाइज हुआ। तो सी रियलाइज, औरत है तो सी प्रयोग करेंगे, सी रियलाइज्ड, ठीक है, सी रियलाइज डैट, उसे रियलाइज हुआ कि, ठीक है, सी वाज, ठीक है, ये हो जाएगा सी वाज, उसे रियलाइज हुआ कि सी वाज बीइंग, ठीक है, सेल्फिश इन हर, ठीक है, हर ग्रीफ हो गया। यहाँ तक आपको लिखेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ये आपको टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन था, इतना लिखना पड़ेगा। अब देखिए दोबारा हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट डैट, सीखा कि डेथ इज द कॉमन टू ऑल, मतलब इस दुनिया में कोई भी जीवित व्यक्ति है तो उनके लिए डेथ देखा जाए तो सब समान है। ऑल एंड वन कैन नॉट अवॉइड डेथ, ठीक है, टू एट एनी कास्ट, मतलब वो किसी धर्म जाति का हो उससे लेना देना नहीं है, उनका मरना तय है। सी रियलाइज, उससे उन्हें क्या होगा, रियलाइज हुआ डैट सी वाज द बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, मतलब ये तुम्हारे पास क्या होगा, उन्हें रियलाइज हो गया कि मरना एक सत्य है। उसके बाद उन्हें क्या होगा, इसी फ्रिंकलिंग ऑफ लाइट से उन्हें सीख मिली थी। इतना चीज आप लिखेंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे